जी नमस्कार साथियों। डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। स्क्रीन सबको दिख रहा है सामने? साक्षी स्क्रीन दिख रहा है? देखिए, हम वैशेषिक दर्शन के विषय में आज चर्चा करने जा रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन क्या है। तो वैशेषिक दर्शन के लिए हम यहाँ पर परिचर्चा कर रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन क्या है। तो विशेष पदार्थ मधीकृत्य कृतम शास्त्रम वैशेषिकम, इस सूत्र से हम अगर देखें तो विशेष शब्द से ठक प्रत्यय करने पर ठक प्रत्यय करने पर और ठक प्रत्यय के योग से निष्पन्न वैशेषिक शब्द कणाद प्रवर्तित शास्त्र का वाचक है। यहाँ पर आवाज पहुंच रही है ना? आवाज पहुंच रही है? साक्षी, आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। स्क्रीन दिख रही हो? हाँ दिख रही है। हाँ, चलिए ठीक है। तो विशेष पदार्थ मधीकृत कृतम शास्त्रम वैशेषिकम, इस सूत्र से विशेष शब्द से ठक प्रत्यय के योग से निष्पन्न वैशेषिक शब्द कणाद प्रवर्तित शास्त्र का वाचक है, जिसका अर्थ है विशेष को अधिकृत किया हुआ ग्रंथ। मुख्य रूप से विशेष को अधिकृत किया हुआ ग्रंथ, इसका प्रारंभ अथातो धर्म जिज्ञासा से होता है। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। वैशेषिक का अर्थ विशेष पदार्थ से है, इसमें वैशेषिक शब्द जुड़ा हुआ है, तो इससे ये अर्थ लगाना है आपको कि ये विशेष पदार्थ से निहित है, जो निश्चय ही भेद बुद्धि का जनक है। विशेष पदार्थ ही वैशेषिक का विशेष है, जिसमें परमाणु अथवा कण विशेष है। शारीरिक भाषा में कहा गया है, नाचे अकारेण कार्येण भवितव्यमिति, अतः परमाणवः जगतः कारणम इति कणभोग प्रियः अभिप्रायः। कणभोग कणभोग अभिप्रायः, ये कहा गया है। इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं, ये परमाणुवाद, अनेकांतवाद, असत्कार्यवाद और मोक्षवाद, इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। अब न्याय दर्शन में और इसमें हम विशेष रूप से विशेषता क्या समझे, क्योंकि हमें कल न्याय दर्शन के बारे में जाना था पिछली कक्षा में। आज हम वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के बीच में अ, विशेषता को हम देख रहे हैं कि मुख्य विशेषता क्या है। यहाँ पर हम अगर देखें कि मुख्य रूप से न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन सिद्धांतगत इन दोनों में समानता है। न्याय दर्शन में प्रमाण तत्व प्रधान है और इसमें प्रमेय तत्व। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं, जिसे वैशेषिक में प्रकारांतर से स्वीकार किया। मूलतः वैशेषिक दर्शन द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव के भेद से 7 पदार्थ स्वीकार करता है, एवं पंच तत्व, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य स्वीकार करता है। न्याय जो है 4 प्रमाण मानता है, जबकि वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण ही मुख्य रूप से मानता है। तो मुख्य रूप से यहाँ 2 प्रमाण मानता है। ठीक है, दोनों दर्शनों के प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण अभिन्न है।
और यह दर्शन न्याय दर्शन की समान सृष्टि प्रक्रिया को मानता है। दोनों दर्शन मिथ्या ज्ञान और दुख की निवृत्ति को भी मुक्ति मानते हैं। अर्थात ये है कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में दुख की निवृत्ति और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति अगर हो गई तो उससे वो मुक्ति मानते। अतः वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन के उसका समान तंत्र कहलाता है। अब इसके बारे में हम विशेष रूप से जानें कि इस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कणाद प्रणीत वैशेषिक सूत्र है। और महर्षि कणाद मार्ग में पड़े हुए अन्य कणों को कापोती वृत्ति से ग्रहण करते थे, अतएव उनका नाम कणाद अथवा कणभक्ष पड़ा। जो बीन बीन करके कणों को खाते थे, सो उनका नाम क्या पड़ गया? कणभक्ष। तो यहां हम देखें कि महर्षि कणाद जो है, जो कण कण को बीन करके एक एक चुन चुन करके उसको खाते थे, तो कापोती वृत्ति, इस प्रकार से कपोत, वो कापोत होता है ना, कापोत पक्षी, तो उस वृत्ति से खाया करते थे, तो इसलिए इनका नाम कणाद और कणभक्ष पड़ गया। उल्लूक ऋषि के घर में जन्म लेने एवं स्वयं शिव ने उल्लू का रूप धारण कर द्रव्य गुण कर्म सामान विशेष उपाय आदि पदार्थों का उपदेश दिया, जिसके कारण उन्हें अवलूक और उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन को अवलूक दर्शन कहते हैं। चित्सांग के अनुसार उलूक द्वारा रचे हुए सूत्र सांख्य के सूत्रों से बड़े बड़े और विशेष होने के कारण उलूक दर्शन वैशेषिक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जिन्हें जानना है। और इस दर्शन में विशेष नामक पदार्थ का निरूपण कणाद सूत्र में किया गया। सो इसे वैशेषिक दर्शन की अ, कहा जाता है। और वैशेषिक लोग पशुपति शिव के भक्त होते हैं, अतः इस दर्शन को पाशुपत दर्शन भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखें कि कणाद ऋषि जो है, कणाद के प्रणीत जो वैशेषिक सूत्र है, उस वैशेषिक सूत्र में मुख्य रूप से क्या वर्णन मिलता है, तो यह हमें चर्चा कर। तो कणाद प्रणीत वैशेषिक सूत्र 10 अध्यायों में विभक्त है। और 10 अध्यायों में साथ साथ हम अगर देखें तो प्रत्येक अध्याय में दो दो आह्निक है। क्या है? दो दो आह्निक। तो दो दो आह्निक होने के कारण अ, इसमें कुल मिलाकर के 20 आह्निक हो जाते हैं। और 370 जो है इसमें 370 सूत्र है, जिनका मूल उद्देश्य तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान के फलस्वरूप की प्राप्ति करना है। अतः इसके सूत्र में भी कहा गया है क्योंकि वैशेषिक दर्शन का जो प्रथम सूत्र है वो अथातो धर्म जिज्ञासा से प्रारंभ है। यथा हम देखें कि धर्म विशेष प्रस्तुताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाम पदार्थानाम साम्य वैधर्माभ्याम तत्व ज्ञानान्नि श्रेयसम। यहाँ इनसे निश्रेयस की प्राप्ति का भाव यहाँ बताया गया था, ज्ञान के फलस्वरूप। अब वैशेषिक सूत्र में जो मुख्य प्रतिपाद्य है, क्योंकि इस सूत्र का प्रारंभ अथा तो धर्म जिज्ञासा से, किससे होता है? अथा तो धर्म जिज्ञासा। धर्म लक्षण, इसमें धर्म का लक्षण, द्रव्यादि पदार्थ लक्षण, कार्य कारण भाव, विचार आदि लक्षण, काल शब्द का निरूपण, आत्मानुमान, हेत्वाभास, आत्मा की नित्यता, परमाणु कारण का बाद, कर्म विचार,
अनित्य द्रव्य विभाग, भूमि कंपन के हेतु अंधकार निरूपण, और वेद ईश्वर कर्तृत्व, धर्म अधर्म हेतु पुनर्जन्म मोक्ष का उपाय, उपाधि की नित्या नित्यता, समवाय, ज्ञान प्रकरण, प्रत्यक्ष हेतु निर्देश, प्रत्यक्ष अनुमान, अविद्या, सुख दुख विचार, कारण त्रय का उपदेश और वेद प्रामाण्य आदि विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब इसमें हम मुख्य रूप से ये बात देखें, इसमें मुख्य रूप से हम क्या बात देखें कि इसमें आखिर वर्णन क्या क्या है। और तो यहाँ कह रहे हैं कि तत्र द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषो विशेष समवाया भाव सप्त पदार्थ। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखा है वैशेषिक दर्शन में कि जो और कणाद के अतिरिक्त जो आचार रहे हैं, एक तो कणाद रहे हैं, दूसरे तृणावली में वली में या देनाचार्य ने कश्यप मुनि का पुत्र बताया है। पृथ्वी पर गिरे हुए कणों अर्थात दानों द्वारा अपना जीवन यापन करने के कारण इन्हें कणाद कहा गया। कणान अति इति कणादा, इसी कारण कणभुक कणभक्ष या कणव्रत भी कहा गया है। ठीक है। कुछ विद्वान इनका समय 150 ईसा पूर्व, कुछ 400 ईसा पूर्व। प्रशस्त पाद महर्षि कणाद के वैदिक सूत्रों के क्रम को अपने अनुसार क्रमबद्ध करके एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम पदार्थ धर्म संग्रह है। ठीक है ना। एक शिवादित्य मिश्र हुए हैं, इनके 3 ग्रंथ है, सप्त पदार्थी, लक्षणमाला, हेतु खंडन और अन्नम भट्ट भी एक इसके आचार हैं। अब यहाँ पर सप्त पदार्थों की बात की गई। तो तत्र द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ, ये सब पदार्थ मानता है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाय, ये 7 पद। द्रव्य किसे कहते हैं? कह रहे क्रिया गुणवत सामायिक कारणम समवायी कारण मिति द्रव्य लक्षणम। क्रिया और गुण वाला समवायी कारण यह द्रव्य का लक्षण है। जो गुण कर्म आदि पदार्थों का आश्रय है तथा उनका समवायी कारण अर्थात उपादान कारण हो तो द्रव्य कहलाता है। तो यह द्रव्य 9 प्रकार की है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन। तो ये 9 द्रव्य है। तत्व द्रव्याणि पृथ्वी पृथ्वी तेजो वायव आकाश काल दिगात दिगात मामनांसि नैव नवैव, ये सूत्र आया है। तो इस सूत्र में हम अगर देखें तो ये द्रव्य हो गया। गुण, द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागयोर कारणम नपेक्ष इति गुण लक्षणम। जो द्रव्य में आश्रित गुण रहित हो और संयोग तथा विभाग के प्रति स्वतंत्र कारण न हो, वह मुख्य रूप से गुण कहा। और ये गुण महर्षि कणाद 17 बताते हैं। रूप, रस, गंध, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि, ये 17 गुण कणाद मान। ये वैश्विक सूत्र के अनुसार है, अध्याय 1 में है वर्णन और अन्य एक सूत्र क्रमांक 6 में। जबकि अन्नम भट्ट जो है वह तर्क संग्रह में लिखते हैं 24 गुण मान, जिनके नाम रूप, रसगंध, स्पर्श, संख्या, ये 17 तो उन्होंने स्वीकार किए ही है। उसके साथ साथ इसमें अ, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, उसमें था पहले से। ठीक है ना। तो ये और जुड़ गए। इस प्रकार से टोटल
रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण तत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व पद स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार। इस प्रकार से ये क्या हो गया, गुण। फिर बात आती है कर्म। तो संयोग भिन्न होने पर भी संयोग का समवायिक कारण कर्म है। अब इसमें कहते हैं कि कर्म क्या है। एक द्रव्य गुण संयोग भाग्योर अपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। एक द्रव्य वाला गुण से शून्य संयोग और विभाग से अनपेक्ष कारण हो तो कर्म का लक्षण है। यह 5 प्रकार का है। इसमें कहा उत्क्षेपणम उत्क्षेपणम अवक्षेपणमाकुंचन प्रसारणम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन क्षारण और गमन ये कर्म माने। सामान्य द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य कारणम सामान्य नित्यम एकम अनेक अनेकानुगतम सामान्य। सामान्य नामक पदार्थ नित्य है, एक है, अनेक में रहता है, जो पर और अपर के भेद से 2 प्रकार का। वह सामान्य विशेष क्या है। कर नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा। नित्य द्रव्य में रहने वाला व्यावर्तक विशेष है। समवाय क्या है, तो नित्य संबंधा समवाय। नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। अभाव क्या है, कहा प्राग भाव, मनसा भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्या भाव। ये 4 प्रकार के भाव बताए। तो अनादि शांता प्राग भाव साधिरंता साधिरंत प्रध्वंसा प्रध्वंसा भाव त्रैकालिक संसर्गा अविच्छिन्न प्रतियोगिता को अभावो अभावो अत्यंत भाव। ये अत्यंत भाव है। फिर कहा अन्योन्य भाव क्या है, तादात्म्य संबंध छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य भाव। इस प्रकार से यहाँ हम कहें कि एकाकार और एक नाम से कही जाने वाली प्रकृति को अथवा सामान्य कहते हैं। सजातीय और विजातीय पदार्थों से अलग होने वाली प्रकृति या व्यावृत्ति को अथवा विशेष कहते हैं। अन्नम भट्ट तर्क संग्रह विशेष की व्याख्या करते हैं कि नित्य द्रव्य प्रत्ययो व्यावर्तका विशेषा, अर्थात नित्य द्रव्यों में रहने वाला व्यावर्तक विशेष है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाए रखता है। प्रशस्त बात जो है, भाष्यकार ने कहा है कि गौ आदि में अश्व आदि से जाति आकृति गुण क्रिया विशिष्ट अवयव गले में घंटी आदि के संयुक्त से लक्षण बुद्धि होती है, सो विशेष है। वैशेषिक सूत्रों में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है। आत्मात्मा के विशेष की ओर का परमाणुवाद का विशेष रूप से किया गया है। इसमें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द 4 प्रमाणों को माना गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान कारण प्रत्यक्ष। अब क्या कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण जो है वह प्रत्यक्ष है। अब वह प्रत्यक्ष क्या है, तो कह रहे हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, तो कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान हो प्रत्यक्ष है। अब अनुमान किसे कहते हैं, कहा अनुमिति करणम अनुमानम। अब वो अनुमिति क्या है, तो कहा परामर्श जन्य ज्ञान अनुमिति। परामर्श से जन्य अनुमिति है। तो परामर्श क्या है, कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मा धर्मता ज्ञान परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष वाले ज्ञान को परामर्श। ये 2 प्रकार का, एक स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो अब लिंग परामर्श और अनुमान प्राप्त होता है। ठीक है। संज्ञा संज्ञा सांगी संबंध ज्ञानम मान है। अब शब्द क्या है, आप्त वाक्यम शब्द।
आप्तस्त यथार्थ वक्ता, और जो यथार्थ वक्ता है वह आप है। अब वैशेषिक दर्शन की हम ग्रंथ परंपरा को समझे, महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्र के समर्थ भाष्यकार प्रशस्त रहे हैं। वैशेषिक सूत्रों पर रावण भाष्य और भारद्वाज का उल्लेख होता है जो अनुपलब्ध। प्रशस्त भाष्य पर व्योम शेखर ने व्योमवती, श्रीधर ने न्याय कनवी, उदयन ने घृणावली, श्रीवत्स ने लीलावती, नवदीप के जगदीश भट्टाचार्य ने भाष्य सूत्र और शंकर मिश्र ने कड़ाद रहस्य नामक टीका लिखी। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ का भाषा परिच्छेद, केशव मिश्र की तर्क भाषा, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, तर्कामृत आदि ग्रंथ वैशेषिक दर्शन के ज्ञान कराने वाले ग्रंथ हैं। अब हम मुख्य रूप से चर्चा कर लें कि यहाँ पर जो पृथ्वी की बात आई थी द्रव्य में, तो यहाँ कह दिया गया कि द्रव्य द्रव्यत्व जातिमत्व गुणवत्व व द्रव्य सामान्य लक्षण, अर्थात द्रव्य द्रव्यत्व जाति से का गुणवान होता है, गुण का आश्रय द्रव्य है, गुण पर्याय वह द्रव्यम कहा, सामान्यतः गुण एवं कर्म का आश्रय द्रव्यमान। द्रव्य के भेद कह दिए यहाँ। तत्र द्रव्याणि कहा है, प्रतिभा तेजो वायवाकाश काल दिगात दिगात मनांसी ननैव नवैव साग द्रव्य, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल और आग। यहाँ पर पृथ्वी जल तेज ये भौतिक पदार्थ है, वायु आकाश और काल अर्ध भौतिक पदार्थ है, फिर आत्मा और मन ये अभौतिक पदार्थ है। सभी नौ द्रव्यों में पृथ्वी अप तेज वायु और मन ऐसे द्रव्य हैं जिनमें गुण और क्रिया दोनों रहते हैं। शेष चार द्रव्य केवल मन। अब पृथ्वी का लक्षण क्या कहा? कहा गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है। पृथ्वी द्विविधा, वो पृथ्वी भी दो प्रकार की है, नित्या अनित्या च, नित्य और अनित्य। अब जल कहा शीत स्पर्श वत्व आपह, जिसमें शीत स्पर्श से युक्त हो वो जल है। तो ये भी क्या है? दो प्रकार का कहा, नित्य और अनित्य, परमाणु रूप और काय रूप। ठीक है, ये भेद किया। तेज उष्ण स्पर्श तेज, उष्ण गर्म स्पर्श वाला तेज है। अभी द्रव्य की बात चल रही है ना बाकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि नित्य परमाणु रूप जो तेज है, उस तेज को क्या करना है? हमें उस तेज के लिए क्या करना है? यहाँ का उष्ण स्पर्श तेज, तो नित्य जो वस्तु है और अनित्य है। अब इसमें भी भेद प्रभेद कर दिए गए, जैसे भौम है, दिव्य है, अवतार है, अकारज, ये सब। पर कहा वायु रूप रहित स्पर्श स्पर्शवान वायु, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वायु के भी भेद कर दिए गए, तो कहा जाए रूप से रहित और स्पर्श युक्त जो हो वो वायु है। फिर इसके बाद कहते हैं कि आकाश शब्द गुण कमावकाशम, शब्द गुण से युक्त आकाश है और वह विभु नित्य एक है। वह एक है, नित्य और विभु। काल द्रव्य की बात कही यहाँ पर। अभी वैशेषिक दर्शन की बात यहाँ पर चल रही है, और वैशेषिक दर्शन में यहाँ पर काल द्रव्य की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार व्याख्या है का अतीता दिव्य व्यवहार हेतु काला, अतीत व्यवहार का हेतु काल है और वह भी विभु नित्य और
एक है। सत, द्रव्य, नित्य, विभु और एक, ये भेद इसमें किए गए। दिक् क्या है? तो कहा दिक् को बोलते हैं दिशा। तो प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, प्राची आदि व्यवहार का कारण भी दिक् है। पूर्व दिशा है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। उत्तर का कोण ईशान्य है, दक्षिण पश्चिम का कोण नैऋत्य है, उत्तर पश्चिम का कोण वायव्य है, दक्षिण पूर्व का दिशा का कोण आग्नेय है, ऊर्ध्व ब्राह्मण है और नीचे नाभि। तो ये यहाँ इस प्रकार से है जोड़ा गया। अब हम बात करें आत्मा। तो आत्मा ज्ञानाधिकरण करणम आत्मा, जिसमें ज्ञान का अधिकरण रूप से आत्मा है। ये दो प्रकार की बताई गई है इसमें, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा के भेद का है प्रत्येक शरीर से भिन्न, विभु और नित्य। परमात्मा में कहा है कि ये एक है, सर्वज्ञ है और ईश्वर है। तो परमात्मा नित्य ज्ञान का अधिकरण होता है, जबकि जीवात्मा अनित्य ज्ञान विद्यमान है। जीवात्मा शरीर में विद्यमान होने से शरीर को धारण करने वाला है, कि परमात्मा शरीर के बिना भी स्थिर रहता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जबकि शरीर के जबकि परमात्मा शरीर के बिना भी स्थित रहता है। मन, तो कहा सुखाद्युपलब्धि साधन वित्तीय मन, सुख आदि की उपलब्धि का साधन इंद्रिय जो है वह मन है। अब ये इसके बाद गुण की हम बात करें। गुण द्रव्य की बात करें हो गई। अब गुण, गुण को क्या कहा? इसमें देखो लिखा है सूत्र। रेखा जैन, देखिएगा इसमें सूत्र। सूत्र दिखाई दे रहा है रेखा जी? जी सर। हाँ, रखा। सूत्र दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। देखिए इसको गुण में लिखा है कि द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभाग विभागयोर नकरणम नरपेक्ष इति गुण लक्षणम। अर्थात यहाँ कह रहे जो द्रव्य में आश्रित हो, गुण रहित हो, संयोग और विभाग के प्रति स्वतंत्र कारण न हो, वह गुण है। अब गुण के भेद किए गए। देखिए मुख्य जो ऋषि कणाद है वैशेषिक दर्शन के, मुख्य ऋषि कौन है? कणाद। ये आपको ध्यान रखना है कि ऋषि कणाद ही इसके प्रवर्तक है। ये 17 गुणों को मानते हैं, जिसमें रूप है, रस, गंध, स्पर्श, संज्ञा, परिमाण, उत्पत्ति, संयोग, भाव, परक, अपरक, बुद्धि, दुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि, ये 17 मानते हैं वैशेषिक सूत्र के अनुसार है। लेकिन इन पर ही अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह लिखा है, तो वो 24 गुण मान लेते हैं। 24 गुण में इसमें और जुड़ जाता है, द्रवत्व है, स्नेह है, शब्द है, बुद्धि है, धर्म अधर्म है, और तो ये जुड़ जाते हैं। तो इससे कुल मिलाकर के 24 भेद हो जाते हैं। अब हम देखें रूप को, ठीक है ना? अब इसमें रूप को समझना है, एक एक लाइन में बताऊंगा मैं, रूप को ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, जो नेत्र मात्र से ग्रहण करने वाला है गुण, वो रूप है। रूप के 7 भेद कर दिए गए हैं। रूप जो है 7 भेद है। श्वेत है, नीला है, पीला है, लाल है, हरा है, भूरा है और चितकबरा है। ये रूप है। ठीक है। रस, रसना ग्राह्यो गुणो रसः, अर्थात रसन इंद्रिय के द्वारा जिसे ग्रहण किया जाता है वह रस। अब गंध कहा, तो घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा, जो घ्राण इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है वह गंध है।
स्पर्श कहा, त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श, अर्थात त्वचा से जो ग्रहण किया जाए, स्पर्श से ग्रहण किया जाए तो स्पर्श है। फिर इसके बाद बात आती है किसकी, संख्या की। एकत्व दिव्य, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, एक दो तीन आदि का व्यवहार करने के लिए संख्या प्रयोग होता है। परिमाणम कहा कि मानव व्यवहार साधारण कारण परिमाणम, तो परिमाण है एक प्रकार का, ठीक है। फिर परत्व अपरथकत्व है, परत्व है अपरत्व है, गुरुत्व है, पृथकत्व पृथक व्यवहार के कारण पृथक, जुड़ने के कारण संयोग, और जो विभाग करे सो विभाग, संयोग को वियोग में बदले भाग हो गया। परत्व अपरत्व, जो दूर और निकट की बात कहे, बुद्धि। गुरुत्व जो है, तो गुरुत्व में क्या है कि प्रथम पतन का असमवायीकरण, ये गुरुत्व है। तो इस प्रकार से ये, इसमें इसने जो चूर्ण आदि को पिंड बना देने वाला गुण हो इसलिए है, तेल आदि जो है, ठीक है। और शब्द स्रोत इंद्री के द्वारा ग्रहण किया जाता है। बुद्धि सब प्रकार के व्यवहार का जो हेतु है वह बुद्धि है, स्मृति है। तो ये सब इसमें तो सुख है, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रेम, धर्म अधर्म, संस्कार, तो ये सब 24 गुण है। कर्म क्या है का, चलनात्मक कर्म। यहाँ देखो लक्षण लिखा है कि एक द्रव्य गुणम संयोग विभाग योर, ठीक है ना, ये लक्षण दिया कर्म का। एक द्रव्य वाला है, गुण से शून्य है, संयोग और विभाग से अनपेक्ष कारण हो, सुबह गुण है। ये उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। सामान्य क्या है, कहा कि द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य कारण सामान्य, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य। सामान्य नामक पदार्थ है, एक है और अनेक में रहता है, जो पर और अपर के भेद से दो प्रकार का हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। और विशेष, नित्य द्रव्य प्रत्ययो व्यावर्तका विशेषा, तो नित्य द्रव्य में रहने वाला व्यावर्तक विशेष है। समवाय, जो नित्य संबंधा समवाया, नित्य संबंध को बताने वाला समवाय, इस प्रकार से। और अभाव कहा, अभाव के चार भेद, एक प्राक भाव, ध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। यहाँ देखें हम, तो यहाँ देखते हैं तो प्राग भाव कहा है अनादि शांत प्राग भाव, जो अनादि शांत है वो प्राग भाव है, अर्थात अनादि एवं शांत होता है, उत्पत्ति के पूर्व का, पूर्व कार्य का प्राग भाव। ध्वंसा भाव क्या है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसका न आदि हो न अंत हो, वह प्रध्वंसा भाव है। अत्यंत भाव क्या है, कह रहे भूत भविष्य वर्तमान त्रैकालिक, सूत्र पढ़ लीजिएगा आप लोग, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव अत्यंत अभाव, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होने वाले संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता जिसमें है, उस अभाव को अत्यंत अभाव। तो अन्य भाव, तो यहाँ कह रहे हैं घटपट आदि, इसमें प्रमाण और अनुभव, ठीक है ना, तो ये अन्य भाव। अब हम बात करें यहाँ पर प्रमाण की, ठीक है ना। इसकी प्रमाण मानता है चार। रेखा जी कितने प्रमाण मानता है वैश्विक दर्शन, परखा, चार। रेखा जी, रेखा जी कितने प्रमाण मानता है वैश्विक दर्शन, चार प्रमाण। कौन कौन से हैं, स्क्रीन से पढ़ के बताइए। रेखा जी दिख रही है स्क्रीन, प्रत्यक्ष, सर। अनुमान, उपमान और शब्द। बहुत बढ़िया। शब्द, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान अनुमान, प्रमाण और उपमान उपमान और, और शब्द। शब्द। ठीक है, ये प्रमाण मानता है।
आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़े हैं, प्रत्यक्ष मन्यत आद्य परोक्षम, हाँ जी सर, पढ़ा पढ़े। है ना। तो हाँ यहाँ जी। हम वैशेषिक दर्शन की बात कर रहे हैं, जैन दर्शन की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। ठीक। तो हाँ यहाँ जी। पर प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान ये प्रमाण मानता है। यहाँ पर हम अगर देखें प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारक हो वह प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, तो कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञान प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को प्रदान करने वाला जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। अनुमिति करणम अनुमानम, जो अनुमिति करे वह अनुमान है। अब अनुमिति क्या है, तो कह रहे हैं परामर्श जन्यम ज्ञान अनुमिति, तो परामर्श जन्य ज्ञान जो है वो अनुमिति है। प्रकार व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श, व्याप्ति विशिष्ट और पक्ष धर्म आदि है, वह है क्या है, परामर्श। तो लिंग परामर्श अनुमान भी कहा है, ये दो प्रकार का है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। संज्ञा संगी सांगी संबंध ज्ञान ज्ञानम उपमिति, उपमान है, संज्ञा और संगी का जो संबंध है, इसका ज्ञान कराए, वह उपमान है। आप्त वाक्यम शब्द, आप्त का वाक्य है वह शब्द है। अब मुख्य रूप से हम अब समझ लें, जिसके विषय में कुछ लोग बाद में जुड़े थे कक्षा में, वो एक बार इसको रिवाइज कर लें कि हम वैशेषिक दर्शन की चर्चा कर रहे थे। और वैशेषिक दर्शन जो है अ, मुख्य रूप से ये विशेष पदार्थ का वर्णन करता है, इसलिए इसे वैशेषिक कहा गया है। महर्षि कणाद इसके प्रवर्तक हैं। ये परमाणुवाद, अनेकांतवाद, असत्कारवाद और मोक्षवाद इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है ना। और इसके साथ साथ महर्षि कणाद का नाम कणाद इसलिए पड़ा था क्योंकि वो रास्ते में पड़े हुए कणों को, अन्न के कणों को कापोत पक्षी के समान बीन करके खाते थे, वैसे इनकी कापोती वृत्ति थी। सो कणाद पड़ा, इसलिए कणभक्ष भी नाम पड़ा, कणव्रत भी पड़ा। उल्लूक ऋषि के घर में जन्म लेने के कारण स्वयं शिव ने उल्लू का रूप धारण करके इन्हें द्रव्य आदि पदार्थों का ज्ञान प्रदान किया था। सो अवलूक दर्शन इसका नाम पड़ गया। धीर और शांत सूत्रों से बड़े बड़े इसमें विशेष रूप से सूत्र दिए गए हैं, सो वैशेषिक हुआ। तो मुख्यतः ऐसे विशेषिक पदार्थ का वर्णन किया गया है, सो वैशेषिक है। और वैशेषिक लोग पशुपति शिव के भक्त होते हैं, अतः यह दर्शन पाशुपत दर्शन भी कहा गया। अब वैशेषिक सूत्र की हम मुख्य विषय वस्तु को जान लें। इसमें 10 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में दो दो आन्यक हैं, अर्थात दो दो भाग हैं उसके, 20 आन्यक हैं, 370 सूत्र हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य तत्व ज्ञान के फलस्वरूप मुक्ति की प्राप्ति करना है। और इसका प्रारंभ अथा तो धर्म जिज्ञासा से होता है। धर्म का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, परमाणुवाद का लक्षण है, मोक्ष का उपाय है। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। हाँ जी सर। आत्मानुमान, हेत्वाभास, आत्मा की नित्यता, परमाणु कारणवाद, कर्म विचार, अनित्यता, भूमिकंपन के हेतु, अंधकार निरूपण, वेद, ईश्वर, कर्तृत्व, धर्म अधर्म हेतु, पुनर्जन्म, मोक्ष का उपाय, रूपादि की नित्यता अनित्यता, समवाय, ज्ञान का प्रकरण, प्रत्यक्ष हेतु, निर्देश, प्रत्यक्ष अनुमान, विद्या अविद्या आदि का वर्णन इसमें मिलता है। तो इस प्रकार से ये वैशेषिक दर्शन का वर्णन है, चार प्रमाण मानता है, द्रव्यों का वर्णन में आपको बता दिया। इस प्रकार से यह वैशेषिक दर्शन का वर्णन संपन्न हुआ। आगे हम समझेंगे सांख्य दर्शन। कौन से दर्शन को? सांख्य दर्शन। सांख्य। सांख्य दर्शन को भी हमें जानना है। सांख्य दर्शन की कर्ता कौन है, कितने तत्व हैं, कितने पदार्थ हैं, ईश्वर की कल्पना को मानता है कि नहीं मानता है, सृष्टि की क्रिया को मानता है कि नहीं मानता है, आदि आदि हमें ये इस प्रकार से उसमें जानना है। सो हम सब उस विषय को भी आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा हम देखते हैं, व्याकरण की कक्षा हम आपको सेंड कर